बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की कोई ऐसी मुश्किल है, कोई ऐसा नामुमकिन मसला है, सिर्फ़ ये अमल कर लें। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, जो मुराद हो पूरी हो जाती है, जो मांगे वो मिल जाता है। किसी लाइलाज बीमारी से निकलना चाहते हैं, कोई बात अल्लाह करीम से मनवाना चाहते हैं, रिज़्क़ में कारोबार में तरक्की चाहते हैं, आप पर कर्ज़ का बोझ है, मकरूज़ हैं, कर्ज़ उतर जाएगा, आपकी शादी में रुकावट बंदिश है, कारोबार बंद है, ज़िंदगी के हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, हर अमल हर वजीफ़े से मायूस हो चुके हैं, कोई मंजिल कोई रास्ता नज़र नहीं आता, आप बेबस हो चुके हैं, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, प्यार मोहब्बत सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं, ज़िंदगी में सुकून नहीं, ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, नामुमकिन से नामुमकिन मसले का हल चाहते हैं, मुकद्दमात में खलासी चाहते हैं, जेल से रहाई चाहते हैं, मट्टी में भी हाथ डालें तो सोना हो जाए, ये वो ख़ास अमल है, हत्ता के कोई जादू जिनात नज़र बद का तोड़ चाहते हैं, या ख़वातीन जो चाहती हैं कि उनका शौहर हर बात माने, उनका ख्याल रखे, प्यार मोहब्बत से पेश आए, कभी तलाक का दाग न लगे, हमेशा घर में सुकून चैन रहे, रिज़्क़ की मालो दौलत के ख़जाने मिल जाएं। तो रमज़ान मुबारक के इन अजीम लम्हात में ये अमल करें, कभी नाकाम नहीं होंगे, हमेशा कामयाबी मिलेगी। वैसे तो ये ख़ास अमल जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रमज़ान मुबारक में करेंगे तो इन बाबरकत लम्हात में करेंगे तो कबूलियत में महबूबियत में कोई शक रहता नहीं। रमज़ान मुबारक के हर लम्हे में अल्लाह करीम की रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरसती हैं। है कोई खुश नसीब जो ये अमल करे और अल्लाह करीम से अपनी हर हाजत हर नामुमकिन मसले का हल पल भर में ले ले इस अमल की बरकत से। जहाँ हर डॉक्टर हर तबीब से आप आजज़ आ गए हों, किसी ऐसी मर्ज़ ने आपको बेबस कर दिया हो, बस मौत के आप मुंतज़र हों, मायूस हो चुके हों, और फिर जिसने ये अमल किया है, मुझे याद नहीं कि अल्लाह करीम ने उसको सेहत और तंदरुस्ती ना अता की हो। ये ऐसा नायाब और 100% ताकतवर वजीफ़ा है, यकीन के साथ करें, आपको किसी डॉक्टर किसी हकीम किसी आमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वजीफ़ा ये अमल इसका तरीका यह है कि 2 रकत नफल नमाज हाजत की नीयत से पढ़ें, दिन में किसी भी वक्त मकरूह औकात के अलावा। जब आप ये 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ लें और सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर किसी से बात किए बगैर 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक के साथ, यानी 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ें। इन नफल को पढ़ने के बाद 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ें और फिर 3 मरतबा सूरह यासीन मुकम्मल पढ़ें और आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। जो मांगें वो मिल जाता है, जो हाजत हो पूरी हो जाती है। मैं उस करीम रब की कसम खाकर कहता हूँ, जो मांगो मिल जाता है, जो दुआ मांगे कबूल हो जाती है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बेशुमार वीडियो अपलोड हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी अमल किसी वजीफ़ा के बारे में कसम खाकर नहीं कहा, लेकिन ये अमल ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है जिसको करने वाला कभी नामुराद नहीं होता, कभी मायूस नहीं होता। मुझे याद नहीं जिसने ये अमल किया हो और उस करीम रब की रहमत से उसे मिला ना हो, मुमकिन ही नहीं। ये अमल तहज्जुद के वक़्त कर सकते हैं, ज़ोहर के बाद कर सकते हैं, इशा की नमाज के बाद कर लें, मगरिब के बाद कर लें, हत्ता के किसी भी वक़्त कर लें, सिवाय मकरूह औकात के अलावा जब चाहें कर लें। दुनिया आखिरत का कोई मसला हो, कोई गम हो, कोई नामुमकिन से नामुमकिन कठिन से कठिन मुश्किलात हों, 100% हल हो जाती हैं, पर यकीन के साथ करें। और अगर हाफ़िज़े कुरान हैं और जब ये 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ें तो सूरह फातिहा के साथ जब कोई सूरह मिलाते हैं तो उसके साथ सूरह यासीन पढ़ लें, और अगर हाफ़िज़े कुरान नहीं है तो कोई सूरत भी पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा के बाद और सलाम के बाद अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक के साथ 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें और यकीन के साथ पढ़ें, और फिर अल्लाह करीम से अपनी मुराद अपनी हाजत मांग लें। या अल्लाह ये मसला है, ये नामुमकिन मुश्किल है, तू हल कर दे। और फिर सूरह यासीन तो कुरान का दिल है, यकीन माने चंद ही दिनों के अंदर आपका मसला हर नामुमकिन मुश्किलात हल हो जाएगी। वो इस दुनिया का कोई नामुमकिन मसला है या आखिरत का कोई गम। और फिर सबसे बाबरकत महीना सबसे अफजल महीना रमज़ानुल मुबारक है, जिसमें कुरान के हर हर्फ के बदले सवाब 70 गुना है और नफल का सवाब फ़र्ज का मिलता है। यकीन मानिए सूरह यासीन के साथ अर्शी फैसले हैं। जब बंदा पहली दफ़ा सूरह यासीन की यासीन पढ़ता है, ये हरूफ़े मौक़तात है और इसका इल्म इसका मफ़हूम इसका माना सिर्फ़ अल्लाह ही जाने और इसका इल्म जाने। जब बंदा सूरह यासीन की सिर्फ़ यासीन पढ़ता है तो फ़रिश्तों की एक जमात होती है जो कहती है, मौला इसे कोई ख़बर नहीं कि इसका माना क्या है, ये ला इल्म है, पर मौला तुझे इल्म है इसका माना क्या है, इसका नफ़ा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसकी तासीर क्या है, इसके फ़ायदे कितने हैं और इससे कितने मसाइल कितनी मुश्किलें दूर कितनी परेशानियां दूर।
کتنی ناکامیاں ختم، کتنی عزتیں، برکتیں اور قوتیں ملتی ہیں۔ مولا اس کو علم نہیں، تیرے علم میں ہیں، اب تو اپنے علم پہ اس کو استعمال کر اور اس کو وہ ساری نعمتیں عطا فرما۔ ساری نعمتیں ملتی ہیں، اور سوچیں پھر 3 دفعہ پڑھیں گے تو کیا رحمتیں، برکتیں اس بابرکت مہینے میں نازل ہوں گی۔ آپ کے اور میرے گمان سے بالاتر ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ یہ عمل ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔